कि हमने तो वो वक्त देखा है जहाँ पर रिश्तेदारों ने कार्ड देना बंद कर दिया था शादी का, क्योंकि देंगे तो ये निंद्रा तो मतलब सगन तो डाल नहीं पाएंगे, शायद 100 डालेंगे लेकिन 5 लोग खाना खाने पहुंच जाएंगे। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, घर में कर्जे हैं, दुख है, तकलीफ है, कहीं बाहर जाते हैं तो पैसे की बात होती है, एंड ऑल दीज थिंग्स इफ दीज आर गोइंग इन योर माइंड, आपकी फैमिली में चल रहे हैं, तो मर्चेंट नेवी आपके परिवार के लिए, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो एक वरदान साबित हो सकता है। मुझे आज भी याद है, गरीबी का वक्त तो सैकड़ों साल से मेरे पिताजी देख रहे थे, 1960 से जब वो दुकान पे बैठना शुरू किए थे। मैं पैदा हूँ, शादी हुई पापा की, मैं पैदा हुआ जब मैं 7th क्लास में था। मेरे टीचर थे एस के गुप्ता सर। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला था कि विजय, अगर तू चाहता है कि तेरी ये गरीबी ख़त्म हो जाए, वक्त ठीक हो जाए, वैसा ना रहे जैसा अभी है, एटलीस्ट तू इस गड्ढे से बाहर निकल जाए जिसके अंदर लोगों के पैसे देने हैं, ताने हैं, दुख है, तकलीफ़ है, निंदा है, तो तू अपने बेटे को ना मर्चेंट नेवी में भेज दियो। 7th क्लास में, अगर बात करो तो 1996 की बात हो गई है। पापा ने मुझे बताया था, बट वो सपना वहीं के वहीं ख़त्म हो गया था। ज़्यादा उसके बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम लोगों के सपने बदलते रहते हैं। आज कोई 10th क्लास से बच्चा देख रहा होगा, सोचेगा यार मुझे तो मर्चेंट नहीं जाना है। 11th तक आते आते वो पॉलिटेक्निक हो जाएगा, 12th तक आते आते बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, फिर बीटेक हो जाएगा, जय माता दी। तो मेरा भी ऐसा ही था। 12th में आने के बाद मेरा सपना था एनडीए ज्वाइन करने का, वो नहीं हुआ तो बना आईआईटी नहीं निकली तो उसके बेसिस पे मर्चेंट नेवी में घूम फिर के पहुंच गया। लेकिन वो बात सच हुई। मैं ये नहीं बोलूँगा हम करोड़ोंपति बन गए, हम अरबोंपति बन गए, बट हाँ, जिस गड्ढे में से निकलना था वहाँ से निकले, इज्जत के साथ निकले, रेस्पेक्टफुली निकले। कि हमने तो वो वक्त देखा है जहाँ पर रिश्तेदारों ने कार्ड देना बंद कर दिया था शादी का, क्योंकि देंगे तो ये निंद्रा तो मतलब सगन तो डाल नहीं पाएंगे, शायद 100 डालेंगे लेकिन 5 लोग खाना खाने पहुँच जाएंगे। हम तो ऐसे वक्त से निकल गए जहाँ पर घर में बिजली कटी हुई थी 6-6 महीने के लिए। तो साथ दिया मर्चेंट नेवी ने। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये प्रोफेशन आपको एजुकेशन लोन के माध्यम से आपको आगे लेके जाएगा और आप लोग ना टिके रहोगे। बहुत लोग कहते हैं मर्चेंट नेवी स्ट्रांग लोगों के लिए है, मर्चेंट नेवी आम लोगों के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ मर्चेंट नेवी मजबूर लोगों के लिए है। मैं कहता हूँ जिसके पास पीछे देखने के लिए कुछ नहीं है ना, वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे जहाज पे कितनी गालियाँ पड़ी, डांट पड़ी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे कि वापस आ जाए जहाज से उतर के। किसके पास आते, क्या बोलते पापा को, पापा नौकरी छोड़ दी, अब नहीं हो सकता, जय माता दी। परिवार को क्या जवाब देंगे, कर्जदारों को क्या जवाब देंगे। बहुत सिंपल था बॉस, लाइफ में नहीं चल सकता। तो जिसने भूख और गरीबी देखी भाई, वो तो सर्वाइवर है। वो तो जहाज पे जाएगा, कुछ भी करेगा, गालियां सुनेगा, काम सीखेगा, मेहनत करेगा, इज्जत कमाएगा, लेकिन आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल देखिए सच है। गरीब आदमी हो लेकिन इज्जत कमानी ज़रूरी है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप गरीब हैं, परेशान हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा जीनियस टाइप नहीं है कि ये तेरी आईआईटी मटेरियल टाइप खतरनाक तरीके से, भाई अगर है तो आप बिल्कुल डिसाइड कीजिए, खतरनाक डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि गरीबों के बच्चे इंजीनियर ही बनते हैं, डॉक्टर ही बनते हैं, आईएएस आईपीएस भी बनते हैं। बट अगर आपको लगता है कि एक एवरेज बच्चा है, मेरी तरह नॉर्मल आदमी है, तो ये फील्ड आप लोगों के लिए वरदान और अमृत ज़रूर पैदा हो सकता है। क्योंकि अभी भूख है, जब भूख के अंदर पहली बार कोई डलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और इंस्टेंटली इनिशियली बहुत अच्छी ग्रोथ है। और ये मैं अपने एग्जांपल से, अपने बैचमेट्स के एग्जांपल से बोल रहा हूँ, जो कि ऐसे ऐसी परिवारों में से निकल के आए, ऐसे ऐसे गाँव से निकल के आए जहाँ पर कुछ नहीं था, और अपने आज अपने लिए नाम, मान सम्मान, नाम सब कुछ बना के ले गए। तो मर्चेंट नेवी किसके लिए है? गरीबों के लिए है। अमीरों के लिए भी है भाई, हम ये नहीं बोलेंगे नहीं है कि सिर्फ गरीबी ज्वाइन करें, बट मेहनत, लगन सब कुछ चाहिए। जिसके पास बहुत कुछ होता है, जिसके पास जो एसी के कमरों में रहा होता है, एसी में ही घूमा होता है, अगर आप उसे बोलेंगे कि भाई 50 डिग्री में काम करना है, तो 15वें दिन बोलेगा, हो सकता है बोले ऐसा, भाई ये सब मेरे से नहीं होगा, आई एम गोइंग बैक, आई हैव अ ऑफिस, आई हैव अ बिजनेस टू रन, आई विल गो दैट, रन दैट, सिंपल। बट जिसने देखा ही 48 डिग्री में गर्मी में काम करना है, खेतों में काम करना, अगर उसे नौकरी मिल जाए, बोलेगा तो कुछ भी नहीं भाई, और हल जोतवा लो, मेहनत करवा लो, पढ़ाई करूँगा, आगे बढ़ूँगा, जय माता दी। सो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिए मर्चेंट नेवी, बट हाँ एक चीज़ और लास्ट में, गलत तरीके से मत ज्वाइन कीजिएगा, हम पे भरोसा करके ज्वाइन कीजिएगा। गलत कॉलेज, गलत कंपनी में जाएंगे तो मेरे को ऊपर से बद्दुआ लगेगी कि तूने बच्चों को ये चीज़ तो बताई कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, उनको चिंगारी तो दी, सपना तो दिखाया, लेकिन फिर उस चिंगारी को प्रोटेक्ट नहीं करा तूने। प्रणीत, तूने उनको लॉ को जलने नहीं दिया, फ्लिकर करी, बुझा दिए। क्योंकि जो गरीब हैं या जो नॉलेजेबल नहीं है, वो कहीं गांव में या किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में रह रहे हैं,
उसे मर्चेंट नेवी के बारे में पता ही नहीं है, और वहाँ पर उसके पास कोई फ्रॉड कॉल करेगा और बोलेगा आओ ज्वाइन करो, आपको लाखों की सैलरी मिलेगी मिलेगी। अरे हाँ, प्रणीत सर ने भी तो यही बोला था। गए, जय माता दी, कहानी खत्म। मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पे उस कॉलेज का नाम नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, तो प्लीज़ मत ज्वाइन कीजिए। और हाँ, एक और चीज़, सपना अगर देखा है, सपोज कीजिए मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पे कॉलेज ही है या कंपनी है, आप कोशिश करें, फेल हो गए, तो ये नहीं कि अब दूसरी कंपनी में लोअर ग्रेड में चले जाएं, फिर यहाँ फेल हो गए, ये नहीं कि यहाँ चले जाएं, यहीं जाना है। नहीं हो पा रहा, मेहनत नहीं हो पा रही, अंग्रेजी सही करो, मेहनत ज़्यादा करो, किसके पास जाना है वो देखो, जुनून के साथ मेहनत करो, 16-16 घंटे करो, कुछ भी करो, लेकिन जाना है तो यहीं जाना है। जय माता दी। नीचे लेवल नहीं करना है, स्ट्रैटेजी बदलनी है। साम दाम दंड भेद जो मिले वो लगाओ, बट सिलेक्शन यहीं पाओ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।